हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 27 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंदर हम अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका कैसे होती है और वह क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो देखो, जो अंतर्द्रव्य जालिका या ईआर जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है। आपको दिख रही है ना यहाँ पे, जैसे ट्यूब्स हैं, है ना, इन ट्यूब से मिलकर बना हुआ है, जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। ठीक है, तो ईआर दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका खुरदरा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको आरईआर कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, और एक होते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम एसईआर से दर्शाते हैं। तो आरईआर है जो मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, इसकी झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स की ही वजह से ये क्या लगते हैं, खुरदरे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक से डीएनए में होती है ना। तो जब भी कोशिका में किसी प्रकार की प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, आरएनए को सूचित करेगा। यह सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और फिर राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जिसको जहाँ पे जैसे ज़रूरत होती है प्रोटीन की। और फिर ये प्रोटीन है, इसको कौन इधर से उधर बाकी कोशिकाओं में पहुँचाता है, आरईआर। तो प्रोटीन आरईआर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुँच जाते हैं। ये तो हो गया आरईआर। अब एसईआर भी करना है, जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। तो इसमें क्या होता है, वो क्यों खुरदरी होती है, क्योंकि उसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं, चिकनी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक, जैसे वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं में बनने की सहायता करते हैं। ये कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। जब कोशिका आपकी विभाजित होती है, मान ले 1 से 2 में टूट रही है वो, तो कोशिका झिल्ली दोनों की अपनी अलग अलग होगी, तो उसके निर्माण में जो सहायता करते हैं उसके लिए अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही वो संभव हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, झिल्ली जीवांत जनन क्या होता है। याद रखना है कि जब भी प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनने में सहायता करते हैं तो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, ईआर से रिलेटेड। देखो, ईआर कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। उसके बाद कशेरू की, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की यकृत कोशिकाओं में, जो लिवर होती है यकृत, ठीक है, उसमें कई जो जहरीले पदार्थ होते हैं या जो जहरीले पदार्थ है उनको मुक्त करने के लिए भी एसईआर की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थ के परिवहन की नालिका के रूप में कार्य भी करती है। ईआर कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब जहाँ आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, आपका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक के और जो आपकी मेम्ब्रेन थी उसके बीच में साइटोप्लाज्म होता था ना, तो वो उसके बीच में जो ये मध्य जितना भी परिवहन होता है, इधर से उधर जो पदार्थ हैं इधर, वो सारा काम क्या करते हैं, ये अंतर्द्रव्य जालिका ही करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपकी ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको चारों प्रश्न को हम हल कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कौन से 2 प्रकार होते हैं, पहले नाम बताना फिर अंतर स्पष्ट करेंगे। नाम कौन से हैं, आप लिखोगे अंतर्द्रव्य, यहाँ पे ई लगा लो बेटा, अंतर्द्रव्य जालिका, मैं कर देती हूँ 1 मिनट। चलिए अब ठीक है, तो आप लिखोगे अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन सी, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य का। यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये होती है आरईआर और ये होती है एसईआर। तो ये तो हमने सिर्फ नाम लिखा है, अब इनमें अंतर भी स्पष्ट करना है, तो अंतर स्पष्ट करते हैं। चलिए, ये तीनों आपके अंतर होंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर क्या आता है आपका, ये है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के लिए और ये है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के लिए। इसके अंदर पहला पॉइंट है, इस पर राइबोसोम्स जुड़े होते हैं और चिकनी में राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते, इसलिए वो चिकनी होती है। यहाँ पे इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है और इसकी सतह चिकनी दिखाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते।
तीसरा लिखोगे प्रोटीन आरईआर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। आरईआर क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको पहुंचाता है कोशिका के बाकी हिस्सों में। और चिकनी अंतर्द्रव्य जो एससीआर क्या करता है, जो वसा लिपिड है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनको बनाने में ये सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या लिखनी है, दोनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपका शुरू है प्रश्न नंबर 1 और दोनों के नाम लिखने के बाद नीचे आपको अंतर्वृत्त स्पष्ट करना है। हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न 2 है, राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए, एक काम लिखो। तो राइबोसोम का सबसे पहले और इम्पोर्टेंट काम एक मान लो कि वो प्रोटीन बनाता है, बस ये ध्यान रखो। तो आप लिखोगे राइबोसोम की प्रोटीनों की संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, या आप सिंपल भी लिख सकते हो कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, या प्रोटीन बनाता है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, राइबोसोम की प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, उनकी जो नई कोशिका डिवाइड होने के बाद अलग अलग दोनों की होगी, तो जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी, वो हमने लिख दी है। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, आरईआर की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है। अभी अभी हमने कितनी बार किया है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। तो आप लिखोगे आरईआर की सतह खुरदरी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। बस ये छोटा सा आंसर है आपका प्रश्न नंबर 4 का। तो ये 4 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।